हेलो फ्रेंड, मैंने पिचाकरण 2 देखा जो पिचाकरण 1 2016 में आई थी। इससे ये कहानी पूरी तरह से अलग है। क्या हमारे देश में जैसे वर्ल्ड और एशिया के अमीर लोग भारत में रहते हैं, क्या वो अपनी कुछ कमाई का हिस्सा गरीब लोग को, जैसे भिखारी हो गए, मिडिल क्लास हो गए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाने और रहने के लिए, क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं? वे लोग सस्ते दामों पर अनाज और ज़रूरतमंद चीज़ उपलब्ध कराना और उनके लिए एक ऐसा मॉल बनाना जो सस्ते दाम पर भिखारी लोग भी शॉपिंग कर सकें, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि भिखारी की पीड़ा क्या है। और दूसरी बात, हमारे जो राजनीति के हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं, गरीबों को खून चूस के अपनी सरकार चला रही होती है, क्योंकि उन्हें अगली इलेक्शन भी जीतना होता है। इसी पर आधारित यह मूवी है जो पिचाकरण 2 विजय एंटोनी की है, जो खुद डायरेक्ट किया है। मूवी की शुरुआत होती है विजय गुरुमूर्ति से, जो वर्ल्ड के 10वें अमीर आदमी है और उनके कुछ दोस्त हैं जो कंपनी के पार्टनर हैं। वो कंपनी को हड़पना चाहते हैं क्योंकि अपने वो बाप का बदला लेना चाहते हैं। जो अरविंद नाम का व्यक्ति है वह विजय का दोस्त है, वह उससे बदला लेना चाहता है। अरविंद नाम का जो व्यक्ति है, जो विलेन है, वो विजय का ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहता है। एक ऐसा डोनर ढूंढ रहा है जिसमें वह विजय का ब्रेन ट्रांसप्लांट करवाए और अपनी मर्जी से काम करवा सके और सारी प्रॉपर्टी और पैसे को हड़प सके। उन्हें सत्या नाम के एक भिखारी मिल जाता है और विजय का ब्रेन उसमें ट्रांसप्लांट करके विजय को मार देता है। अब जब सत्या होश में आता है, क्योंकि दिमाग तो विजय का था लेकिन आत्मा सत्या की थी, तो पुराना बात उसे याद आता है, क्योंकि वो बचपन में भिखारी था और उसकी बहन दोनों को बेच दिया जाता है और सत्या अपनी बहन की तलाश कर रहा होता है। जब उसे मालूम चलता है कि इस बंदे ने बेचा है, तो सत्या उसकी मर्डर करके जेल चला जाता है और जेल के जब बाहर आता है तब भी अपनी बहन की खोज कर रहा होता है। अब जब होश में आ गया है तो अरविंद सत्या यानी विजय को लेकर अब कंपनी ले आता है और कंपनी में सारा डॉक्यूमेंट पर साइन करवाता है और प्रॉपर्टी पेपर सब हड़पना चाहता है। अब ऐसे में विजय यानी सत्या को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद को धोखा दे रहा था और लोगों को भी धोखा दे रहा था। वो सच बचाने की कोशिश करता है तो अरविंद उस पर मारने लगता है, हमला करता है। ऐसे में विजय तीनों की जो उसके 3 दोस्त थे सारे को मार डालता है। अब सेकेंड हाफ का जो कहानी है इंटरवल के बाद का, वो मोटिवेशनल है, वो गरीबों को हेल्प करता है। सत्या गरीबों की मदद करने के लिए एंटी बिकली नाम का स्कीम लाता है, जिसमें गरीबों को सस्ते दर पर रहने के लिए घर, कपड़ा और खाना मिल सके, जिसमें कोई भी भिखारी भूखा ना सोए। ऐसे में एक पॉलिटिकल एंगल दिखाया जाता है, कैसे वहाँ के सीएम आकर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, यानी सत्या को, क्योंकि सत्या की कंपनी से उसे मोटा फंड मिलता था सरकार को और यह फंड मिलना बंद हो गया, क्योंकि वह अपना पैसा गरीबों में इस तरह फ्री में बांट रहा है। उसे रोकने की कोशिश किया जाता है। खैर, मूवी आपको कैसी लगी आप एंजॉय कीजिए और देखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।